सिद्धसाहुणं नमो नमो सिद्धसाहुणं नमो नमो सिद्धसाहुणं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सगड़ गण हरे सिद्धि से नमन सामी। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान कुलशेखर विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बहुबंधुओं, हम सभी श्री वर्धमान, थोड़ा तेज करो। तुम अभी पंडित जी कहते ना चिल्लाया नहीं करो। श्री वर्धमान स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। इस संसार में अनेकानेक जीव दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो धर्म की प्रभावना के लिए अति उत्साहित हैं। उनके अंतरंग में सतत ये भाव रहता है कि कैसे ना कैसे मेरे द्वारा धर्म की प्रभावना में सहयोग हो जाए। वे उत्साहित रहते हैं, चलो भगवान का अभिषेक करने चलते हैं, ये धर्म की प्रभावना होगी। ये पीछे वालों को थोड़ा सा बोल के आना, ना सुनते ना सुनने देते। चलो साधु के लिए लेने जाते हैं, ये धर्म की प्रभावना हो गई। चलो साधु को छोड़ने जाते हैं, ये धर्म की प्रभावना हो गई। चलो मुनिराज के लिए चौका लगाते हैं, उनको आहार देते हैं, ये धर्म की प्रभावना हो गई। चलो विधान करवाते हैं, ये धर्म की प्रभावना हो गई। जैसे देखो कितनी अच्छी विधवास वाला परिवार ने ये विधान करा के कितनी महती गौरझा भर में धर्म की प्रभावना हो रही है। और मात्र गौरझा भर में ही नहीं, न जाने कितने कितने ये भैया लोग मोबाइल लगा देते हैं, कोई यहाँ मोबाइल खींच रहा है, फ़ोटो खींच रहे हैं, न जाने कितने कितने देश में राज्य में धर्म की प्रभावना हो रही है। इसी के लिए तो जीवन मिला है। जीवन मिला क्यों है? आप प्रभावना करने के लिए कि प्रभावना करने के लिए? भाई या तो हम साधु बने, साधु बन के पिछिका लेके पूरे देश में विहार करें तो वो भगवान महावीर के धर्म की प्रभावना होगी। सोचो तो कैसे कैसे लोग हैं। मतलब साधु कोई एलियन तो है नहीं भाई। आज देश के जितने भी साधु हैं वो सब हमारे घरों से ही तो निकले। कोई गोलालारे समाज का है, कोई परिवार समाज का है, कोई सिंघई परिवार है, कोई बड़कोल आदि आदि दुनिया के सब वही तो है। तो साधु भी निकले तो साधु का शरीर कौन सा है वर्तमान में? औदारिक है कि नहीं? और गृहस्थों का कौन सा है? भाई वर्तमान में तीन ही तो शरीर हैं। 5 शरीरों में औदारिक, वैकृक, तेजस, आहारक, कारमान। 5 शरीरों में औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर, 3 शरीर वर्तमान में सभी के पास हैं, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। अब सोचो साधु तो धर्म की प्रभावना के लिए कितना उत्साहित रहता है और श्रावक कभी कभी अनुत्साही हो जाते हैं। अब देखना जब जुलूस निकलते हैं, अभी अपन थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा प्रभावना अंग की कर रहे हैं आज, क्योंकि प्रभावना अंग सम्यक दृष्टि का लक्षण है, अंग है। दूसरा 16 कारण भावना में बोलो कौन सी भावना आती है? भगवान का जुलूस निकालना, ये सब क्या कहलाता है? बोलो मार्ग प्रभावना।
अर्थात मार्ग की प्रभावना करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब देखना, साधु तो पूरे देश में पिछिका लेकर धर्म की, भगवान महावीर की मार्ग की प्रभावना करते हैं, और हमारे अनुयायी 2 किलोमीटर धर्म ध्वजा नहीं पकड़ सकते। सोच, चलो आज गौधम हमारे के जितने पुरुष हैं, आज नियम ले लो कि जब कभी भी तीर्थ क्षेत्र या कहीं भी बाहर जाएंगे तो अपनी पत्नी को वहीं जंगल में छोड़ आएंगे। ले लो नियम, आज ले लो। बताओ, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, पर ये 2 किलोमीटर में धर्म ध्वजा टिका देता ही है। सोचो, अरे ध्यान देना, कभी भी भगवान का जुलूस निकले खाली हाथ मत निकलना। अभी बहुत सारे कमेटी समिति के लोग गौशाला के यहाँ आए थे भगवान का वो करने, अनावरण करने, साधुओं का फोटो का। इन सबको तो सबसे आगे झंडा लेके ध्वज में जुलूस में चलना चाहिए, सबसे आगे, क्योंकि आप पदाधिकारी पद पे हो, आप उत्तराधिकारी हो, और जितने भी अनुयायी हैं, धर्म ध्वजा के बिना जुलूस में जाना नहीं चाहिए। और ध्वज लेके चले तो ध्वज वापस जहाँ से ली वहीं ध्वज रखना चाहिए। बहुत से अनुयायी क्या करते हैं, मंदिर से ध्वज ले ले, अरे भारी लग रहा हो, भारी लग रहा हो। तुझे तेरी पत्नी भारी नहीं लगती? उसे तो तू छोड़ता नहीं है, वो मोटी ताजी, सोच, उसके लिए तो पूरा भार ढो रहा है ये, और वो झंडा 100-500 ग्राम का झंडा इसको भारी लगता है। श्रद्धा नहीं है। सोचो, ऐसा नहीं, कभी भी धर्म ध्वजा, और ध्यान रखें, जुलूस में कभी भी चलो ध्वज लेके चलना। अरे धर्म की मार्ग की प्रभावना ही तो करना है कि नहीं करना। और सारे मंदिरों में अच्छे, छोटे मोटे नहीं, ये वाले नहीं, ये सब लकड़ी, ये तो बच्चों के लिए, जिनकी बच्चों की हाइट नहीं होती, या छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पाठशाला के बच्चों के लिए झंडे हैं अच्छे। अपने अपने मंदिरों में सब लोग अच्छे अच्छे 10-10 फुट के झंडे बनाओ। अच्छे साधु आए तो साधुओं के लिए झंडे लेके जाया करो आगवानी करने। एक बहुत अच्छा मुझे छतरपुर का याद आ रहा है, कितना बढ़िया। ये सब सारे देखो, सीधी सीधी एक सुरत याद करो, श्रद्धा है, बोलो बोलो, तो सब हो जाए, और श्रद्धा नहीं तो सब खो जाए। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे समाजों में, इनके बाजू से निकल जाओ ये हाथ नहीं जोड़ते। सोच, अभी जबलपुर में एक मंदिर में जाते थे हम, तो एक बाबूजी थे धोती दुपट्टा वाले, वे हाथ तक नहीं जोड़ते, तो उनके बाजू से निकल जाओ। मुझे लगता था मूर्ख तू किसको पूज रहा है, तुझे ये नहीं दिख रहा कि वे जो बेदी पे बैठे हैं वो बन चुके भगवान हैं, और जो तेरे पीछे से पिछी लेके निकल रहे हैं वो बनने वाले भगवान हैं। तेरे अंदर हाथ जोड़ने का भाव ही नहीं आ रहा। सोचो, मुझे तो वो मूर्ख लोग लगते हैं कि पत्थरों की मूर्ति में बिल्कुल लगे जा रहे हैं, और जो वास्तव में मूर्ति है उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। अहो आश्चर्य। प्रभावना करो। आपने यदि किसी साधु का जयकारा ही लगा दिया, ये मार्ग की प्रभावना हो गई। आपने यदि भगवान के पीछे पीछे चल दिया, ये प्रभावना हो गई। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी समाजों में जुलूस हो, कभी अपने घर से जुलूस में शामिल मत होना। ध्यान रखना। अभी एक नाथ मिला था, अभी हम बिजौरा होके आ रहे हैं दर्शन करके, एक नाथ मिला था रास्ते में, उसके झोले में रखे थे बीन। तो देखो ना, हमारे में झोले, हमारे पास झोला है ना, हमारे पास कोई बीन है कि हम यहाँ से निकले, बजाय तो तुम सब निकलो सांप की तरह, जैसे बिल से सांप नहीं निकलता, तो सारे सांप नाग नागिन निकल रहे। नहीं, भगवान किसी को घर पे लेने जाए अच्छा लगता है क्या? तो कभी भी जुलूस हो, जुलूस के समय पहले से ही पंडाल में आ जाना, और भगवान की इंतजारी करना, प्रतीक्षा करना। अरे भगवान को जब आसन से उठाया जाता है और जब रोड पे ले जाया जाता है, तो जिन भगवान के कारण हमारे घर चल रहे हैं वो रोड पे रहें और हम दुकानों में रहें, ऐसी कैसी नीति है भाई। बहुत सारे अनुयायी क्या करते हैं, जब जुलूस आदि होते हैं तो दुकानों पे बैठे रहें,
बहुत सी माता क्या करती है, कहो घरे बैठे रहे, नहीं। अरे यहाँ तो ये कहा है कि साधु के साथ पग पग चलना चाहिए। अभी ऐसे गौरझमर में बहुत सारे पुरुष होंगे जिन्होंने इन 15 दिनों में, जरा हाथ खड़े करके बताना मुझे, एक मिनट में पूछ रहा हूँ, जिन्होंने इन 15 दिनों में साधु का कमंडल नहीं पकड़ा हो। हम लोगों के पकड़े का भी किसी ने, देखो पकड़े, और ये सबने पकड़े, इस लाइन में पकड़े कभी किसी ने। अब बताओ क्या धर्म चल रहा है, करो मार्ग की प्रभावना। ये मुझे तो ये अच्छा लगता है। ये भाई, ये भैया खड़े हो ना जरा, क्या नाम है, ध्यान देना, ये सौरभ भाई पुजारी अपना। हम सुबह जंगल आते हैं, इधर पीछे जा चले आते हैं, कभी कभी बाधा रहती है, सुबह 6 बजे आते तो यहाँ श्रीफल लेता है, ध्यान देना। तो श्रीफल यहाँ साफ सफाई करते हैं, जमाता है, तो बोलते हैं महाराज जी कमंडल। तो हमने कहा अरे महाराज जी कम से कम मुझे इतना तो सौभाग्य मिल जाए, इतिहास तो रहेगा कि मैंने आपको जंगल छोड़ा था, भले 2 कदम चलूं। वो चिड़िया वाली कहानी तो सबको याद है ना। सोचो सोचो, इधर गौरझमर में आए और मान लो ये विधान के पुण्य से कहीं सौधर्म की सभा में स्वर्ग में जगह मिल गई, तो वो पूछेगा क्यों तुम्हारे गांव में आस्तिक सागर पनीत सागर महाराज आए थे क्या? तो वो कहेंगे हाँ आए थे। तो बोले क्या उनका कमंडल पकड़ा था? तुम कहोगे नहीं, वहीं से एक लात मारेगा, चल वापस चल। सेवाएं दो, ये मन से निकाल दो कि हमारी उम्र 50 साल की हो गई है, 60 साल की, 70 साल की होगी, बल्कि वृद्धों को तो बराबर जंगल जाना चाहिए साधुओं के साथ, बराबर जंगल जाओ। अरे 4 कदम चलो ना। अब देखो अभी हम बिजौरा गए थे, तो लोग गए तो थे पर बहुत सारे योद्धा हार गए, तो रास्ते से ही लालू भाई जय श्री राम महाराज चले अब हम। वो चाल चाल का अंतर रहता है, हम समझते, पर फिर भी इतिहास क्या रहेगा, साधु के साथ 4 कदम तो चले। घटिया समझ रहे हो, वो घटिया, हाँ जंगल चलो, साधु के साथ जंगल जाओ, साधुओं के साथ 4 कदम चलो। अरे कितना अच्छा सौभाग्य है, साधु तो आहार करके आ रहे, अरे कम से कम दुकान पे बैठे, महाराज जी 2 कदम चलना चाहता हूँ, कमंडल दूसरे से लेके कमंडल लेके 2 कदम तो चलो कम से कम। जितनी सारी महिलाएं हैं, अब ध्यान दो, इनको तो कुछ मिलता ही नहीं है सेवा करने का अवसर, तो ये कमंडल पकड़ सकती है, कितनी अच्छी सेवा कर सकती है। तो देखें बहुत अच्छा, अभी मार्ग की प्रभावना जुलूस के लिए भी आपको अवसर मिल रहा है। अच्छे जुलूस इस बार अपना ये जो भगवान का मार्ग का प्रभावना होना है, अच्छी 2 की पंक्ति में, ध्यान देना, भेड़ बकरी जैसे नहीं निकालना है जुलूस, अच्छी 2 की पंक्ति। मार्च पास्ट कितने लोगों ने किया स्कूलों में, याद करो, मार्च पास्ट की याद करो। पहले स्कूल में थे तो कितने अच्छे से चलते थे, और अब जुलूस निकलता तो कैसे निकलता, जैन समाज के जुलूस देखो जरा। पहले स्कूलों में थे तो एक बात बताओ अध्यक्ष जी, पहले स्कूलों में जब थे अपन, तो पहले टीचर आते थे कि स्टूडेंट्स? दीपक भाई कौन? पहले क्या होता था, सारे विद्यार्थी आके बैठ जाते थे और फिर अध्यापक जी आते थे, सब लोग क्या करते थे, सम्मान से पंडित जी खड़े हो जाते थे। मैडम गुड मॉर्निंग, मैम गुड मॉर्निंग सर, दीदी जी नमस्ते, जो भी चलता है जिसका जैसा स्कूल है। पर अब उल्टा हो गया, अब हम बड़े हो गए ना। पहले हम समझदार थे, जिसको बोलते हैं होशियार थे, अब हम 1.5 होशियार हो गए। तो पता चला साधु साध्वियां आके मंचों पे बैठ गए और भाई साहब चले आ रहे हैं आराम से, बाद में नहीं, ये मार्ग की प्रभावना नहीं कहलाती। आप लोग कभी भी चातुर्मास कराओ तो ये हमेशा ध्यान रखना कि साधु साध्वी के प्रवचन के समय में, ये तो खैर अभी अपना विधान चल रहा है, अभी इसकी तो अपन चर्चा ही नहीं कर रहे, कि साधु साध्वियों के कभी भी प्रवचन सभा हो, अपना पूजा पाठ जल्दी कर लेना, पर साधु की सभा में साधु के आने के पहले पहुंच जाना। देखो तो हमारा शरद भाई जब शादी होना थी तो कितना मचल रहा था कि जल्दी तो बुलाओ, जल्दी तो बुलाओ, कहाँ है मेरी दुल्हन, कहाँ है मेरी दुल्हन। देखो मतलब उसके लिए इतना तड़प रहा है, और जिससे इसको मोक्ष की प्राप्ति होना है, जिन भगवान की जिनवाणी से उस मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना है,
उसके लिए तड़पन क्यों नहीं आती? मार्ग की प्रभावना करो। एक हमको अच्छी तरह याद है, बेटावत नाम का एक गांव था, इधर महाराष्ट्र की तरफ एक गांव था, वहां गए थे। तो पंडित जी वो जो बुलाने आता था, संजय, अध्यक्ष नाम था संजय का, तो वो क्या करता था, महाराज जी बस 2 मिनट टाइम से, सब महिलाएं पुरुष, कम समास थी, महिलाएं पुरुष लाइन से बैठ जाते थे और फिर हम लोगों को लेके आता था और फिर सबके सब बकायदा खड़े होके अभिवादन। या तो देखो पहले पूछो, पंडित जी प्राचीन लोग हैं, पहले तो बढ़िया जिनवाणी आती थी पीछे से, साधु बैठ जाते थे और फिर जिनवाणी, अब तो क्या है महाराज आ गए, जिनवाणी दी नहीं, अब तो महाराज को अपने हाथ से ही लेके आना पड़ता है सिर पे। अब क्या करें, सब्जी बेच रहे हैं ना, अपना ठेला लेके चलो महाराज आप ही बेचो। नहीं, मार्ग की प्रभावना होना चाहिए। तो चलो कितने लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं आज, देखें तो मार्ग की प्रभावना के लिए अपना उत्साह है कि नहीं? कितने लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अभी जो अपना परसों मार्ग प्रभावना होने है, हाँ ना, वही तो हमने कहा, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण, दर्शन, विशुद्धि आदि। कितने लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो अपना परसों मार्ग की प्रभावना होना है उसमें अपने हाथ में बिना ध्वज के जुलूस में चलेंगे ही नहीं? कितने पुरुष प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि सबके हाथ में वो रहेगा ध्वज। पर ध्यान रखें, धोती दुपट्टे के साथ में ये जितने भी काले पीले हैं उन सबसे कह रहे, शर्ट पैंट वालों के लिए जुलूस में जगह तो हमने बनाई है दया भाव के साथ, तो उन शर्ट पैंट वालों के लिए जो जुलूस में जगह बनाई गई है उनके लिए देखो। अच्छा बताओ, जितनी माताएं प्रश्न कर रहे हैं आपसे, दूध में मक्खी आ जाए तो क्या करोगी? दूध में मक्खी आ जाए तो क्या करोगी? जब चेहरे पे थोड़ी सी कालिक आती है तो अपन क्या करते, उसको अच्छे से साफ करते कि नहीं, और फिर सामने आते। अब माना ऐसे जुलूस में अच्छे धोती दुपट्टे वाले चल रहे हैं और कहीं शर्ट पैंट वाली मक्खी आ गई, चिपक गई बाजू में, तो कैसा लगेगा? सोचो जरा। तो भैया शर्ट पैंट वालों से हमारा कहना है कि दूध में मक्खी का काम मत करना। बस जुलूस में बार बार देखो ना, तो हम क्या बोलते हैं, वो बकरी चराता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बरोदिया, बरेदी। तो देखो ना हम बरेदी, ना तुम गैया भैंसिया हो कि हम जुलूस में तुमको बार बार मारे, चल 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 खिसक खिसक। नहीं, सब देखो आचार्य महाराज भी कहा करते थे, व्यवस्था बनाओ मत, व्यवस्थित रहो। तो बहुत अच्छा सब लोग व्यवस्थित रहें, बहुत अच्छा जुलूस निकले, सबके हाथ में ध्वज रहे। और कोई भी जुलूस कभी भी आप लोग भी निकालो, आप लोग को बता रहे, बिना ध्वज के जुलूस मत निकालना, क्योंकि जब जुलूसों में ध्वज रहते हैं तो एक अद्भुत धर्म की महती प्रभावना भगवान महावीर की होती है। तो ऐसे हम अपने जीवन में मार्ग की प्रभावना करते रहें, क्योंकि कितने दिन की जिंदगी है। एक छोटा सा सूत्र याद कर लो, समाप्त कर देते हैं। आओ मिलकर, बोलो बोलो, सब मिल जाएं, एक नया इतिहास बनाएं। अब बोलो अच्छे से, आओ मिलकर सब मिल जाएं, एक नया इतिहास बनाएं। कम से कम हमारी आगे की पीढ़ी, बच्चे आदि देखेंगे कि कितना अच्छा हमारे बब्बा जी, कितना अच्छा हमारे दादाजी, कितने अच्छा हमारी दादी जी, सब लोग एक साथ धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो हम लोग भी धर्म की प्रभावना करते चलें, और जैसे जैसे धर्म की प्रभावना बढ़ती जाती है, अंतरंग में विशुद्धि उत्पन्न होती है और जीव एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की